जी हाँ बंधुगण, अगर मगर की बातें छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे के लिए प्रस्तुत रहिए। वास्तव में हम कहते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा हमें पता नहीं, और ये भी कहते हैं कि काश मेरा भविष्य अच्छा हो जाता। अब देखो, ये जो भविष्य है ना, ये हमारा कर्म का ही फल है। यदि आज जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारा भविष्य बनेगा। अगर आज हम वर्तमान को बिगाड़ कर ये सोचने लगे कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हम एक उज्जवल, एक गर्व करने वाला भविष्य को निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसा भ्रम मत कीजिएगा बंधुगण। ये सोच पूर्णतः गलत है। ऐसा चिंतन, ऐसा मानसिकता रखना पूर्णतः गलत है। इसमें सिर्फ हताश आप ही होंगे और किसी का कुछ नहीं जाएगा। वास्तव में पहले तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, और ज्ञान मतलब ये नहीं कि कहाँ से कुछ भी मिल गया उसको धारण कर ले, नहीं। हाँ, सही ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे धारण कर ले, अर्थात गुणवत्ता युक्त सही ज्ञान धारण करना। अन्यथा आप अगर मिथ्या ज्ञान धारण करेंगे, गलत ज्ञान धारण करेंगे, गलत शिक्षा लेंगे, कुज्ञान लेंगे, जीवन अंधकारमय हो जाएगा। सिर्फ मिथ्या अहंकार में जिएंगे, पतन के राह पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, भले ही उसमें आपको थोड़ा बहुत लाभ दिख जाए, और वो भी कहाँ पर दिखेगा? प्रारंभ में, शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे आपकी यात्रा लंबी होती जाएगी, कहने की जरूरत नहीं कि यात्रा लंबी ही होगी, है ना। ये जीवन है, इतना भी छोटा नहीं है कि आज करो कल समाप्त हो जाए। लंबा तो है ही ना। हाँ, अनंत समय नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा अवश्य है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? तो प्रारंभ में कुछ लाभ मिल जाएगा, दिखेगा कि इससे बहुत सारा स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, मेरा लाभजनक लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे यात्रा, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती गई, तब मध्य रास्ता में अगर आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हुए, थोड़ा अच्छी तरह से निष्पक्ष ढंग से अपने जीवन को अवलोकन करें, थोड़ा देखें मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जिस राह पर हूँ वो सही राह नहीं है। ये राह को छोड़ देना ही उचित होगा। मैं सही राह पर नहीं हूँ, मैं सही दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा उत्थान नहीं हो रहा है। जो वास्तविक उत्थान है वो नहीं हो रहा है, भले ही आपका बाहरी प्रगति हो जाए, है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर से भी कुछ प्रगति ना करें, यानी सिर्फ भीतर से ही प्रगति होता गया, भीतर से उत्थान होता गया और बाहर से उत्थान ना हो, ये कैसा संभव हो सकता है? अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा अगर आप चिंतन कर रहे हैं, सोच रखते हैं या फिर ऐसा कह रहे हैं, तो जानिएगा आपका रास्ता ही गलत है, राह ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, परिस्थिति कुछ ऐसा हो, व्यवस्था कुछ ऐसा हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा ही पूरा जीवन बन जाए तो जान लीजिएगा यही लक्षण है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। एक इस तरह आप भ्रमित राह पर आगे बढ़ेंगे, पतन की ओर आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, वो कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी शिक्षा नहीं अज्ञान में। आपको जो भी मिल गया उसमें आप आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने कुछ भी कह दिया, आप उसको ही धारण करके आगे बढ़ने लगते हैं, स्वयं का चिंतन नहीं रहता। अरे, जब आपके पास ज्ञान ही नहीं मिला, आपको तो विवेक ही नहीं मिला। और जब विवेक नहीं मिला तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, कैसे निर्णय ले पाएंगे आप? और जब आप निर्णय नहीं ले पाएंगे तो सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, और इस परिस्थिति में कौन सा कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
कैसे चिंतन कर पाएंगे? और जीवन में सिर्फ आजीविका एक विषय नहीं, हर चीज में बोध और निर्णय चाहिए होता है। लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं, आप क्या करेंगे? आप भीड़ को देखकर उसी तरह, उसी को ही अपने जीवन में धारण कर बैठेंगे, उनके जैसा हो जाएंगे। हाँ, अलग होंगे किस तरह? न रंग रूप में, आचरण में, परंतु जो आधार है वही उसी प्रकार का है। जैसे पशु का क्या आधार, वही अज्ञानता है होता है, वही विवेक शून्यता होता है। कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई विवेक नहीं रहता, इसलिए उनके पास कोई भी धर्म अधर्म का विषय नहीं रहता। ये उनका आधार है, ये उनका मूल चीज है, ये उनका कोर वृत्ति है, यानी मूल वृत्ति। लेकिन सभी जानवर तो अलग भी होते हैं। हाँ, किस रूप से? उनका ढांचा के रूप से, उनका आकार के रूप से, उनका प्रवृत्ति के रूप से। लेकिन वही सभी में एक चीज जो कॉमन होता है वो है अविवेक, अज्ञान। और उसी को ही वो विभिन्न ढंग के माध्यम से अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। जैसे मान लो 2+3 कितना होता है? 5 होता है। इसका एक ही उत्तर होगा 5। अब इसका गलत उत्तर कितना हो सकता है? अनंत। कोई अगर 7 लिख दे यानी 7 लिख दे तो वो भी गलत हुआ। कोई अगर 10 लिख दे वो भी गलत हुआ। कोई अगर 11 लिख दे वो भी गलत हुआ। कोई अगर 0 भी लिख दे वो भी गलत हुआ, है ना? 1000 भी लिख दे वो भी गलत हुआ। ऐसे तो बहुत सारे संख्या लिखी जा सकती है, लेकिन उनका जो मूल परिणाम है ये सब गलत है। केवल एक ही सही है, वो है 5। ठीक इसी प्रकार बंधुगण, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पर भूल कर रहे हैं विभिन्न ढंग से, उसी प्रकार जानवर भी वही अज्ञानता, वही विवेक शून्यता के केंद्र से जीते हैं। और उसी विवेक शून्यता, अज्ञानता को विभिन्न माध्यम से, अपने आचरण प्रवृत्ति के माध्यम से व्यक्त करते हैं, है ना? जरा सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। वास्तव में ये संसार, ये प्रकृति सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, सबसे बड़ा कक्षा है, सबसे बड़ा पुस्तक है, सबसे गहन विषय है, सबसे गूढ़ ज्ञान रखने वाला तिजोरी है ये, और सबसे बड़ा शिक्षक भी है। और इसमें अगर समय मिला दे तो वो तो और भी बड़ा शिक्षक हो जाएगा। जैसा समय सिखाता है और कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि हम जब विद्या प्राप्त करते हैं तो पहले विद्या अध्ययन करके परीक्षा देते हैं, लेकिन प्रकृति पहले परीक्षा लेती है, उसके बाद अब जिसके हकदार होते हैं, जैसी आपकी पात्रता रहती है, जैसी आपकी योग्यता रहती है, उसी के अनुसार वो आपको परिणाम देती है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? परंतु ये अलग विषय हो जाएगा, लेकिन कहते कहते मैंने ये कह दिया। तो बंधुगण, सही क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको आप तभी जान पाएंगे, तभी इसका परख कर पाएंगे अगर आपके पास बोध होगा, आपके पास ज्ञान होगा। अन्यथा अगर ये नहीं है तो किस आधार पर आप इनमें अंतर बताएंगे? किस आधार पर किसको चयन करेंगे? वहां पर स्वाभाविक स्थिति यही होगी कि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी करूं। अच्छा बंधुगण, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। कक्षा में साधारणतः टॉपर स्टूडेंट एक होता है, या फिर यूं कहिए अच्छे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट कोई 2-3 जन होते हैं या टॉप 5 जन होते हैं।
लेकिन एवरेज उससे बहुत ज़्यादा होता है। और जिनके बस की बात नहीं पढ़ाई लिखाई, या फिर यूँ कहिए जिन्हें पढ़ाई लिखाई में उतना रुचि नहीं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब परीक्षा में कोई गणित का प्रश्न आया, तब वो प्रश्न बहुत ही कठिन था, या फिर मान सकते हैं कि एवरेज से भी ऊपर था। तब उसका हल जो टॉपर लोग हैं उन्होंने हल करके लिख दिया, लेकिन जो एवरेज लोग थे और जो उनसे नीचे के स्तर के शिष्य थे, चाहे छात्र हो या छात्री हो, वे सब गलत लिख दिए। अब देखिए उस कक्षा में अगर आप बहुमत लेंगे तो बहुमत उत्तर तो यही आएगा कि गलत है, क्योंकि ना बहुमत में एवरेज और उससे नीचे निम्न कोटि के जो छात्र है, निम्न कोटि मतलब यहाँ पर मैं रंग रूप के आकार से नहीं कह रहा हूँ, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा, मतलब जिनका पढ़ाई लिखाई में उतना रुचि नहीं है, या फिर जिन्हें पढ़ाई लिखाई उतना भाता नहीं, तो उन सब ने गलत उत्तर दिया, उनका उस प्रश्न का हल नहीं कर पाए, और जो हल भी किए हैं लगभग गलत उत्तर दिए। मान लो 40 शिष्य है, तो उस 40 शिष्य में से 35 या 36 जन ऐसे ही उत्तर दिए हैं जिनमें एवरेज भी है और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी के छात्र छात्रिकाएं भी है, और जो बाकी 3-4 स्टूडेंट बचे वो टॉपर स्टूडेंट है, और इन 3-4 स्टूडेंट ने क्या सही का सही जवाब दिया। तो अब बोलिए, यहाँ पर तो बहुमत के अनुसार अगर चलेंगे तो क्या हम सही स्थान पर सही उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर बहुमत को त्यागेंगे तो सही उत्तर मिल ही जाएगा, भले ही वो 2-3-4 जन ने क्यों ना दिया हो, है ना। कहने का तात्पर्य कि हर समय बहुमत कार्य नहीं करता, लेकिन हर समय बोध कार्य करता है, हर समय ज्ञान कार्य करता है। ज्ञान हमें यह बताएगा कि कब बहुमत को अपनाना है और कब नहीं, किस स्थिति में अपनाना है, किस स्थिति में नहीं, अब इसकी प्रासंगिकता है या नहीं। बोध हमें बताएगा कि यहाँ पर मौजूद जितने इंसान है किस तरह का है, यहाँ का परिस्थिति कैसा है, काल कैसा है, आप किस तरह उपयोग में लेंगे। समझ में आया बंधुगण? थोड़ा स्वयं भी चिंतन कीजिएगा। अर्थात पहले ज्ञान बोध धारण करके ये देखिए कि सही क्या है, उसके बाद ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सिर्फ एक चीज करना है, वो सही चीज के लिए जीवन को लगा देना है। प्राण का भी बलिदान हो जाए, लेकिन सत्य का बलिदान ना हो, धर्म का बलिदान ना हो, न्याय का बलिदान ना हो, धर्म जीत जाए, यही लक्ष्य होना चाहिए। धर्म जीत जाए कहने से नहीं होगा, धर्म की रक्षा करना पड़ता है प्राणों की बलिदान देकर। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? पूछिए अपने आप से। अर्थात हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, ज्ञान बोध के आधार पर। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर। हमारा संगति कैसा होना चाहिए, जो हमें सत्य की ओर ले जाए, सुपथ की ओर ले जाए, सदाचार की ओर ले जाए, या फिर जो हमें कामी, भोगी, आलसी, मिथ्या जगत में रखते हो। क्या उत्तर देंगे आप? मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं, सही उत्तर क्या है मुझे पता है, आप अपने आप को उत्तर दीजिए। भले ही उम्र में आपसे छोटा हूं, लेकिन कदाचित
मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये मेरे उम्र से भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। मिथ्या अहंकार में मत जिए। अगर कोई छोटा इंसान आपको सही दिशा दिखा रहा है, सही ज्ञान दे रहा है, धारण कीजिए, उसके सामने नतमस्तक होइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ मेरे सामने नतमस्तक होने के लिए, नहीं। मैं कौन होता हूँ, मुझ पे इतना मात्र भी ज्ञान नहीं, इतना तो बहुत हो गया, इतना भी नहीं, तुच्छ शूद्र इंसान हूँ मैं। हाँ, ईश्वर की कृपा से मुझे जितना भी विद्या ज्ञान प्राप्त हुआ है उतना मैं आपके सामने रखता हूँ। क्यों ना, मैं तो सिर्फ यही पढ़ा हूँ कि ज्ञान का दान करना चाहिए, ज्ञान का व्यापार नहीं होना चाहिए, और वही कर रहा हूँ। जो मुझे मिला वो मैं आपको दे रहा हूँ इसके माध्यम से। तो पुनः लौट चलते बंधुगण जो विषय में बात कर रहे थे, तो सही कर्म में लग जाइए, सही युद्ध में लग जाइए। ये मत सोचिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे सही कर्म में लगे हुए हैं तो सही कर्म का परिणाम सदैव अच्छा होता है। हाँ, इसमें लगते हुए आज काल परिस्थिति कुछ ऐसा है कि आप जीत नहीं सकते। हो सकता है आप पराजय हो जाए, आपकी मृत्यु घटित हो जाए, हो जाने दीजिए। मेरे अस्तित्व से धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और धर्म मतलब रिलीजन नहीं। जो तत्व ज्ञान रखता है वही जान सकता है वास्तव में धर्म क्या है। अन्यथा आप तो मोरल साइंस को धर्म मान बैठेंगे। यही मोरल साइंस की बात, यही नैतिकता की बात महाभारत की युद्ध में अर्जुन कर रहा था ना, क्या कर नहीं रहा था? वही तो ये कह रहा था कि वो मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे ना जाने कितने रिश्तेदार हैं, कई इनमें से मेरे पुत्र समान होंगे, कई बड़े भ्राता होंगे, और ये सब गुरुजन के समान है। और तो ये कहिए उनका स्वयं का गुरु उनके विपक्ष में था, और वे उनके सबसे प्रिय छात्र थे। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? परंतु क्या यही नैतिकता, यही मोरल साइंस उन्हें मोह, ममता, कामाक्षी, काम, क्रोध, लोभ के बंधन से मुक्त कर पाया? नहीं। क्या उन्हें सही दिशा दे पाया? नहीं। तत्व ज्ञान देता है। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे बंधुगण। तो इधर उधर मत देखिए क्या बहुमत कर रहे हैं, क्या भीड़ कर रहे हैं, नहीं। अगर बहुमत भीड़ सही कर रहा है तो मैं भी वही सही करूंगा, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो भले ही वो गलत करे, मैं सही में करूंगा। अगर मेरे सामने एक खुला मैदान है, या फिर सोचो कि मैं ऐसे स्थान पर हूं जहां चारों ओर कोई पौधे नहीं है, बंजर भूमि है, और सभी लोग जितने भी शेष थोड़ा बहुत वृक्ष बचे हैं उनको काटते जा रहे हैं, तो वहां पर क्या मैं भी उनके तरह बन जाना सही होता है? उनके तरह मतलब मैं भी वैसे ही जो बाकी शेष थोड़ा बहुत भी वृक्ष बचे हैं उसको काटते जाऊं? नहीं। अगर ऐसे परिस्थिति आए तो वहां पर थोड़ा वीर होइए, थोड़ा पुरुषार्थ करिए। यहाँ पर यही आपका उत्तरदायित्व बनता था कि इस बंजर भूमि में मैं एक पेड़ उगाऊं और उसका रक्षा करूं, तथा मेरे समान और भी 10-12 जन निर्माण कर चलूं।
ताकि वो भी इस तरह सही कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। सही कार्य में जुट जाइए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ना सही कार्य का परिणाम सही ही निकलेगा। आज नहीं लेकिन कल अवश्य आएगा, समय लगेगा। गलत कार्य तुरंत चारों ओर फैल जाता है और तुरंत परिणाम लाता है, परंतु जब खत्म होता है एक साथ पूरा विध्वंस हो जाता है और कुछ अस्तित्व नहीं रहता और ना ही पुनरुत्थान उस तरह कर पाता है। लेकिन सही कार्य प्रारंभ में कष्टकर होता है, थोड़ा संघर्षदायक होता है और थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन जब से वो परिणाम देने लगेगा उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद वो परिणाम सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में परिणाम देने लगता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। तो जो उचित है वही कीजिए। जब परीक्षा आता है तो क्या आप ये कहते हैं कि वो पढ़ नहीं रहा है इसलिए मैं भी नहीं पढ़ूंगा? और अगर 100 इंसान बैठे हुए हैं या फिर 100 छात्र बैठे हैं और उनमें से आप एक हैं, बाकी 99 छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या आप भी वहाँ पर ये कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा या फिर ऐसा सोच रखते हैं? नहीं, आप कहते हैं जितना भी समय बचा है उसका पूर्ण तरह से सार्थक प्रयोग करूं, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। क्या सही नहीं, क्या ऐसा नहीं सोचते, क्या ऐसा नहीं करते आप? वो आपके मन में ये विषय ही नहीं उठेगा, ऐसा चिंतन ही नहीं आएगा कि मैं चारों ओर देखो कौन क्या कर रहा है। तब अगर ये चिंतन कभी भी उठा, ऐसा सोच अगर आया, तो तुरंत उसका बाधक और एक सोच के रूप में आता है। क्या? कि अगर मैं इतना समय देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है तो ये तो समय की बर्बादी हुई। अबे तो उस समय को मैं अगर अपने पढ़ाई में लगा दूं तो कदाचित मेरा अच्छा नंबर आ जाए और मुझे ही फायदा होगा, है ना? आप ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप अकेले पढ़ते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बंधुगण हमें अपने जीवन में भी करना है। जो सही कार्य है उसमें जुट जाइए, बाकी कौन क्या कर रहा है पता नहीं। हमारे साथ सिर्फ हमारा कर्म जाता है, और कोई नहीं जाता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बंधु बांधव, ना कोई सखा। ये सब मौसम की भांति आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन अस्तित्व का, इन संबंधों का, इन नातों का, इन रिश्तों का कोई मूल्य नहीं, अवश्य मूल्य है। परंतु वो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध तभी तक सार्थक होते हैं जब वो हमें सुपथ की ओर लेके जाए, हमें धर्माचरण की ओर लेके जाए, हमें सदाचार में आगे बढ़ाते जाए, हम सत्य में स्थापित रखे और संसार का सार्थक प्रयोग करा सके। ना कि ये कि वह स्वयं ही नीच दुर्जन व्यक्ति है, तो वो आपको गलत राह में लेके जाएंगे, अज्ञान की ओर लेके जाएंगे, वासना की ओर लेके जाएंगे, अंधकार की ओर लेके जाएंगे। और यहाँ पर क्या आप सोच पा रहे हैं, क्या ये कुसंगति नहीं हुआ? अवश्य हुआ, और इस कुसंगति को त्यागना ही तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दो चोर के मध्य कभी भी सार्थक वार्तालाप नहीं हो सकता, हमेशा बकवास ही होगा और हमेशा चोरी के विषय में लेकर ही बातें होगी। तो अपराधी के मध्य कभी भी समाज सुधार की बातें नहीं होगा, सत्य न्याय की बातें नहीं होगा, अपितु अधर्म, अन्याय और समाज में आतंक फैलाने की बातें होगी। उसी तरह दो पढ़ाकू लड़के में कभी भी मनोरंजन के विषय में बातें नहीं होगा। वास्तव में मन को मनोरंजन नहीं करना होता, मन को साफ करना पड़ता है, मन को मंजन करना पड़ता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ? इस विषय में और एक दिन वीडियो बना दूंगा। तो बंधुगण और ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर कहूँगा तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो कहना था शायद मैं कह दिया। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो यहीं पर ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन को
सही राह की ओर लेते जाइए। ज्ञान के केंद्र में रहकर, बोध के केंद्र में रहकर जीवन को जिए, कर्म को करिए। ज्ञान को केंद्र में रखिए और उसको अपनाकर उसके चक्षु से सब कुछ करिए, तभी देखिएगा सही होगा आपका। और परिणाम के लिए मत करिए, ये सही चीज है, इसको करना है इसीलिए करूंगा। पानी पीने से क्या मिल जाता है? कुछ नहीं, बस प्यास मिटती है। परंतु क्या कोई सोना चांदी मिल जाता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार जब आपका मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, ठीक उसी प्रकार सात्विक कर्म करने पर, निष्काम कर्म करने पर आपको आनंद प्राप्त होगा। ये सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण, चिंतन कीजिएगा। तो रखता हूँ बंधुगण, फिर मिलेंगे। तब तक सुख शांति से धर्म सत्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। ज्ञान को फैलाते जाइए। ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान है, जितना फैलेगा उतना अंधकार मिटता जाएगा और उतना ही इसका रक्षण होगा। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? सोचिएगा।